हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का जो है फाइनल एग्ज़ाम हुआ है 2024 का। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम हुआ है आपका 26 मार्च 2024 को। तो इस एग्ज़ाम पेपर का जो है सॉल्यूशन करेंगे सेट डी का। बाकी जो पेपर्स हैं आपके सेट ए बी सी सब में जो है सेम क्वेश्चंस थे, तो सेम आंसर जो है ऊपर नीचे मिलेंगे, बस क्वेश्चंस अपने क्रॉस मैच कर लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं पेपर को। 80 नंबर का जो आपका पेपर था, और पेपर जो है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा आसान आया हुआ था, हार्ड जो है पेपर नहीं था, इजी पेपर आया हुआ था। उसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी जो है आपके रिजल्ट के बारे में भी अफवाहें चलेंगी, उल्टी सीधी बताई जाएगी आपको बहुत सारी चीज़ें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग सारे अपडेट मिलेंगे, जो भी कुछ रहेगा, कब आ रहा है, कैसे आएगा, सारे अपडेट, कहाँ से निकलेगा रिजल्ट, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, वैसे हमने जो है ना अब की बार पेड PDF भी लॉन्च कर रखी थी। अगर आप में से किसी ने खरीदी हो पेड PDF में से, ये जो 80 नंबर का पेपर था, इसमें लगभग 50+ मार्क्स का जो है पेपर आया हुआ था। अगर आप किसी ने खरीदी है तो उनका पेपर बढ़िया गया हुआ है। वैसे कम ही बिकी थी यार, देखो पता नहीं क्यों। सोशल साइंस शायद तुम्हें इजी लगती होगी या कुछ भी रीजन हो, बट ज़्यादा सेल नहीं हो पाई सोशल साइंस की जिस हिसाब से उम्मीदें थी। लेकिन हाँ, जिसने भी खरीदी थी पेपर उनका बहुत मस्त गया हुआ है। कमेंट्स वगैरह आई है मेरे पास काफ़ी सारी। अब क्वेश्चन देख लो, सेक्शन ए के हैं आपके पास में, MCQ थे। पहला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें बनाई थी। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? तो कौन सा था? भारत। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में, उसको जो है मान्यता दी गई थी, बांग्लादेश माना गया था पाकिस्तान को। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी। ये जो पेपर्स वगैरह ना, अगर कोई वीडियो बाद में देख रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो जो स्टूडेंट है cclchapter.com, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना ये नाम, cclchapter.com। तो इस वेबसाइट पर आपको पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर PDF में डाउनलोड करने हो तो सारे सब्जेक्टों के पेपर्स वहाँ मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 1956 में, 1956 में। कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है? सबको पता है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। भारतीय संविधान के बारे में कौन सी बात गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? वो है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे संविधान के अंदर। सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? वो है रोम को। क्वेश्चन भी था ना आपका बुक में कि रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है, वही यही, वहीं से याद हो गया होगा तुमको। रामचरितमानस के लेखक कौन है? वो है तुलसीदास। रेगर मृदा, उसका जो है दूसरा नाम, उसको हम कहते हैं काली मिट्टी। ये मैंने आपको जो है ना वीडियो वगैरह, देखो अब की बार जो है कुछ स्टूडेंट जो जुड़े हुए हमसे, तो वीडियो नहीं आ पाई थी कुछ सब्जेक्टों की, बट हाँ मैंने वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल करा रखी थी। अगर वेबसाइट पे विजिट किया होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने विजिट किया भी था। बाकी यार थोड़ा बिजी हो गया था, तो मैं बिजी होने की वजह से ज़्यादा वीडियो वगैरह पे फोकस नहीं कर पाया, कुछ ज़रूरी काम था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम, यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो है कब पास किया गया? 1972 में। सरिस्का बाघ रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में है? राजस्थान में। किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया? तो कौन सी भाषा थी? सिंहली, क्योंकि वहाँ पे उनकी ज़्यादा बहुमत था, तो इस वजह से उसी भाषा पे जो है दबदबा बनाया गया था। प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? तो कौन सी के हैं? संघ सूची के, यूनियन लिस्ट के। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में हिंदी के अलावा, देखो आपको वैसे तो पता होगा, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का जो है दर्जा दिया गया है? तो टोटल भाषाएं कितनी हैं? 22। अब हिंदी के अलावा कितनी बच गई? 21, ठीक है। 21 आंसर आएगा। पिछले साल भी पूछा था ये सेम क्वेश्चन, इन्होंने प्रैंक कर रहे हैं ये आपके साथ। 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो वो थे 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किस आधार पर होता है? उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, औसत साक्षरता दर कितनी है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, उसी के हिसाब से हम देश का विकास मानते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करके उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो कौन से ये वो प्राथमिक क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा। ये स्वयं सहायता समूह जो कि 15 से 20 बंदों के होते हैं ना, खुद के लोकल लेवल पे बनाए जाते हैं, तो ये खुद के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वही जो है डिसाइड करते हैं, ज़्यादातर फैसले उन्हीं के हक में, मतलब वो अपने फेवर में रहते हैं कि हाँ हमें ये करना वो करना, किसी और की इनको कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, याद ही होगा कोपरा वाला, तो इसको किस नाम से जानते हैं वो पूछ रहे हैं, तो कोपरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो थे आपके खंड ब सेक्शन बी, अभी जो है 20 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू टाइप के, उसके बाद में जो है 21वें क्वेश्चन से आपके जो है मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले टाइप के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए थे। पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करने देखो, सॉल्यूशन मैंने मेन आपको करा दिया है, ठीक है। अभी मैं जो पीडीएफ वगैरह बनाई थी उसमें से बता देता हूँ। ये पेपर आप देख सकते हो। देखो एमसीक्यू में लगभग 50% एमसीक्यू में हमें जो है हमने पीडीएफ में बना रखे थे, तो वो उनमें से आए हुए थे। और क्वेश्चंस में मोस्टली क्वेश्चंस थे 4 क्वेश्चन को छोड़कर, तो यहाँ पर जितने 2-2 नंबर के थे, ये वाला पूरा सेक्शन पीडीएफ से आया हुआ था। सेक्शन सी के अंदर देखो, सेक्शन सी था आपका केस स्टडी बेस्ड, जितनी उम्मीदें थी उससे भी आसान क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था भाई, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, इजी लेवल के क्वेश्चन इन्होंने बना रखे थे। ऊपर पैरा दिया हुआ था, नीचे उनके आंसर्स थे और बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। जैसे यहाँ पे एक पैरे में इन्होंने वो दिया था, एक में एमसीक्यू टाइप के, बहुत आसान थे। जैसे बेल्जियम की सीमाएं कितने देशों से लगती है, हाँ ऐसा नहीं है सीधा सीधा टेप रखा होगा, इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगवा रखा था। जैसे यहाँ पे लिख रखा था कि इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है, तो गिन लो भाई 1 2 3 4 है ना। तो सीधे सीधे पूछे हुए थे क्वेश्चन, थोड़े से ट्विक करने की कोशिश की थी इन्होंने, बट हाँ ओवरऑल आसान थे काफ़ी ज़्यादा। अगला जो सेक्शन था सेक्शन डी, सेक्शन डी के अंदर भी लगभग क्वेश्चंस जो है पीडीएफ से थे। कुछ एक टॉपिक, देखो मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि टॉपिक नहीं था, टॉपिक तो था पीडीएफ में, बट वो क्वेश्चन मैच नहीं कर पाया, और हो सकता है वैसे इजी थे वो क्वेश्चंस, बट हाँ हम तो यही मानेंगे भाई पीडीएफ से नहीं था। देखो एक तो 31वां क्वेश्चन जो है पीडीएफ में से नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद में 33वां क्वेश्चन टूरिज्म इंडस्ट्री का, हमें उम्मीद थी भी नहीं कि भाई ये इंडस्ट्री के बारे में पूछेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस 2 पीडीएफ में से नहीं थे। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस थे, इनमें आपका जो 35 नंबर का जो क्वेश्चन था वो पीडीएफ में से नहीं था, ठीक है। हाँ वैसे लगभग ये आसान था कि इफेक्ट क्या थे फॉरेन इन्वेजन्स के, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पीडीएफ में मैंने क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चंस थे तो उनमें उन हिसाब से क्वेश्चन जो है पीडीएफ से बाहर था, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं, उसके बाद में था आपका यहाँ पे 37वां क्वेश्चन, आयरन ओर के डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ था, और क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इतना हार्ड पेपर में क्वेश्चन देते नहीं है। और ये जो था मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो दोनों ही क्वेश्चन इन्होंने थोड़े से हार्ड बनाए थे अब की बार, मतलब ये वाला क्वेश्चन हार्ड था, सारे पूरे पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा हार्ड बना हुआ था, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस थे। उसके बाद में मैप आया हुआ था, मैप पूरा पीडीएफ से था आपका, सिर्फ एक जमशेदपुर को छोड़ दो, जमशेदपुर के अलावा ये वाला क्वेश्चन मैप से था, ये वाले के दो क्वेश्चन मैप से थे, पीडीएफ में से थे मतलब बेसिकली। अब देखो यहाँ पे तो बहुत आसान था कि भाई 2 सिविलाइजेशन बतानी थी, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा। मैप मैंने अवेलेबल करा रखा था पीडीएफ में, और फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पर भी अवेलेबल था, अगर किसी ने देखा होगा जाके वहाँ पे मैप अपलोड कर रखा था, विद आंसर कर रखा था, तो यहाँ वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते थे मैप की, तो है ना। तो 2 सिविलाइजेशन बतानी थी, बहुत सारी थी, मैसोपोटामियन बता देते, ग्रीक सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु वाले बता देते, बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी, चाइनीज सिविलाइजेशन बता देते, है ना। उसके बाद में यहाँ पे भिलाई वाला तो हर बार लगभग हर ईयर में आता ही रहा है, भिलाई आयरन स्टील प्लांट, भद्रावती आयरन स्टील प्लांट, ये दोनों स्टील प्लांट थे। जमशेदपुर भी शायद ये इन्हीं में से होगा, फिर चांसेज है, बाकी मैंने क्रॉस चेक नहीं करा कि ये यहाँ पर क्या चीज़ थी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पीडीएफ से थे लगभग, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको कि लगभग जो है 20 से 25 नंबर राउंड बता रहा हूँ, ठीक है। 20-25 नंबर का पीडीएफ से नहीं था क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन थे ना ये 31, 35, 33, 37 नंबर वाले, तो ये जो है थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन थे, इस वजह से 20 नंबर का तो नहीं था। लेकिन हम मिलते जुलते क्वेश्चन थे, मिलते जुलते को मैं नहीं मानता, बाकी 50+ मार्क्स के आसपास कुछ था, 50 नंबर के आसपास, 50 से 2-4 नंबर ऊपर होगा थोड़ा बहुत, या उससे 50 से कम तो नहीं था, इतना मैं कंफर्म हूँ।
तो इतने के आसपास जो है पेपर पीडीएफ में से आया हुआ था आपका, और बढ़िया पेपर गया जिन्होंने पीडीएफ खरीदी थी। बाकी अगर जो रिजल्ट का अपडेट आएगा वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। रिजल्ट कहाँ से निकालना है अगर रिजल्ट आता है वो बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर आपके साथ स्कैम किया जाएगा कि भाई यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। गूगल पर जाओ, सर्च करो यही वेबसाइट cclchapter.com। पूरे एग्जाम सेशन में आप इसी से पढ़ाई करते आए हो। अब इसी वेबसाइट पर आपको रिजल्ट का एक सेक्शन दिख रहा होगा, रिजल्ट के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर जो है आपको अभी 10th का जो है रिजल्ट 2024 का रेगुलर ओपन दोनों के लिए यहाँ पे है। अभी चेक नाउ लिखा हुआ है, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर लाइव नाउ लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे लास्ट ईयर हुआ था ना, रिजल्ट आया था तो लाइव नाउ हो गया था ऑटोमेटिकली। जैसे ही रिजल्ट आएगा यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हो सकता है भाई चेक नाउ में पहले रिजल्ट आ जाए, टाइम से पहले आ जाए, तो आप चेक नाउ पे क्लिक करके जो है वेबसाइट खुल जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे 2023 का रिजल्ट देख सकते हो कि 23 वाला है, यहाँ पे 24 वाला रिजल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब 24 वाला रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे पता लग जाएगा, ऐसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। अब ये वेबसाइट क्यों बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई जब रिजल्ट आता है ना उस टाइम पे सरकारी वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड की, वो क्रैश हो जाती है, हैंग हो जाती है। उसके बाद सरकारी वेबसाइट नहीं चलती, और वो नहीं चलेगी तो भाई रिजल्ट कैसे चेक करोगे। ठीक है, रिजल्ट जो है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आता है ना कि ओरिजिनल वेबसाइट पे। ठीक है, वो लोग भी उस वेबसाइट का लिंक देते हैं, लेकिन वो जो मेन वेबसाइट है उनकी वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अगली वाली वेबसाइट आराम से पड़ी रहती है, बस कोई रिजल्ट देखने आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे। इस वेबसाइट से आगे रिजल्ट क्रॉस चेक करते रहना, जो भी अपडेट वगैरह रहेगा यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, रिजल्ट लाइव अगर रिजल्ट आ चुका होगा तो लाइव नाउ हो जाएगा, नहीं आया होगा तो आप चेक कर सकते हो अर्ली एक्सेस वगैरह के लिए भी। ठीक है, तो ये था ओवरऑल अपडेट भी मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट ईयर भी इसी चैनल पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर भी। अगर आपको स्ट्रीम में डाउट है कि कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। कमेंट्स में आपको मेंशन करना है कि भाई स्ट्रीम के लिए हमें बता दो कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अगर आप ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे हो तो कोई बात नहीं, मौज काटो। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि सर अपडेट आए थे हमें पता नहीं लगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।